हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। दोस्तों, हम लाते हैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ जो हमारे महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, पौराणिक कहानियों से ली गई हैं, जिन्हें सुनकर हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। देव ऋषि नारद हर वक्त और हर सांस के आने जाने के साथ नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। प्रभु का नाम जपते जपते वे यहाँ वहाँ भ्रमण भी करते थे और हमेशा ही अपने मन में सोचते रहते थे कि इस पूरे संसार में उनके जैसा ईश्वर भक्त और कोई नहीं। एक दिन नारद मुनि सुबह सुबह भगवान के दर्शन हेतु विष्णु लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान अपनी शेष शैया से उठकर अचानक ही कहीं चले गए। तो नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शनों की इच्छा से यहाँ आया और आप कहीं जा रहे हैं? तो प्रभु बोले, हाँ, मुझे मेरे भक्त ने पुकारा है, अतः जाना ही होगा। इतना कहकर प्रभु गायब हो गए। नारद मुनि ने सोचा, भला मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है जिसको देखने भगवान मुझे नजरअंदाज करके चले गए। उन्होंने सोचा कि चलकर देखना चाहिए। फिर नारद मुनि प्रभु के पीछे पीछे धरती पर एक किसान के खेत में पहुंच गए। किसान का बैल एक खड्डे में गिर गया था और बैल बहुत दर्द में था और किसान उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, पर उस किसान में इतनी ताकत नहीं थी कि वह बैल को निकाल पाए। अतः वह दर्द भरी आवाज में चिल्लाया, हे प्रभु, मदद करो। नारद मुनि ने देखा कि भगवान अपने आप को छोटा करके उस बैल में समा गए और बैल में जैसे असीम ताकत का संचार हुआ, वह उठकर बाहर निकल गया। बैल को बाहर आते देख किसान खुश होकर बोला, आप धन्य हैं प्रभु, वरना मुझ में इतनी ताकत कहाँ थी कि मैं यह कर पाता। प्रभु फिर से अपने बैकुंठ धाम आ गए। दूर से यह सब देख रहे नारद मुनि सोच में पड़ गए कि मैं 24 घंटे सिर्फ प्रभु का नाम ही जपता रहता हूँ, पर प्रभु का मानना है कि यह किसान उनका परम भक्त है। अतः मुझे देखना होगा यह किसान कैसे भक्ति करता है भगवान की, जो प्रभु इससे इतने प्रसन्न हैं। फिर नारद मुनि कई दिनों तक छिपकर उस किसान को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि किसान सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु का नाम लेता है, जानवरों को चारा देते समय हरि का नाम लेता है, कुछ खाता है तो पहले हरि को भोग लगाता है, खेत जाते वक्त और खेत से आते वक्त वह हरि का नाम लेता है, रात को सोते वक्त भी वह प्रभु का नाम लेता है। नारद मुनि कई दिनों तक किसान पर नज़र रखे रहे और उन्होंने देखा कि यही उस किसान की दिनचर्या है। वह कभी बैठकर फुर्सत से प्रभु का नाम नहीं लेता, बस हर वक्त कुछ ना कुछ काम ही करता रहता है। अतः अब नारद मुनि को बड़ा बुरा लगा कि प्रभु ने इस किसान को अपना परम भक्त बताया, जबकि मैं कुछ भी नहीं करता, बस हर वक्त हर समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही लेता रहता हूँ। फिर क्या था, नारद मुनि ने यही बात जाकर प्रभु से भी कही कि हे प्रभु, भला उस किसान और मेरी भक्ति की कोई बराबरी है? अरे वह तो दिन में बस कुछ ही बार आपको याद करता है और एक मैं हूँ जो 24 घंटे निरंतर आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। मेरे पास आपका नाम लेने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। फिर आपने उस किसान को अपना परम भक्त क्यों कहा प्रभु? आपके प्रति मेरी भक्ति ही सर्वोपरि है, अतः मैं आपका परम भक्त हूँ। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हाँ देव ऋषि, आप सच में हमारे परम भक्त हैं, पर क्या आप हमारा एक काम करेंगे? हाँ प्रभु, क्यों नहीं, आप आज्ञा तो करें। तो प्रभु ने नारद मुनि को एक लोटे में जल दिया और बोले, कहीं इसे रखिएगा नहीं और ना ही एक भी बूंद इसमें से पानी धरती पर गिरने पाए। कल मुझे आप यह जल भरा हुआ लोटा वापस कर दीजिएगा। नारद बोले, बस इतना सा कार्य प्रभु? ठीक है, यह कार्य तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूँगा। तो प्रभु फिर बोले, देखो नारद, इतना ध्यान रखना कि लोटे से जल की एक भी बूंद गिरने ना पाए। नारद हाथ में जल का लोटा लेकर चल दिए और स्वीकृति में सर भी हिलाया, पर थोड़ी ही देर में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जितना आसान वे इसे समझ रहे थे, यह काम उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यह भी ध्यान रखना है कि जल की एक भी बूंद कहीं गिरने ना पाए। नारद मुनि ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि एक भी बूंद
जल न गिरे। और किसी तरह एक दिन बीत गया। नारद मुनि वह लोटा लेकर प्रभु के पास पहुँचे और बोले, देखा प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने एक भी बूंद जल पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। अब आप मान गए होंगे कि मैं ही आपका परम भक्त हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराए और बोले, परंतु नारद, तुमने इस लोटे के जल को संभालने में मुझे एक बार भी कल से याद नहीं किया, ऐसा क्यों? तो नारद मुनि चौंके और बोले, पर प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो आपके कहे मुताबिक इस जल पर ही था। आखिर वो कार्य आपने ही तो दिया था प्रभु। तो प्रभु बोले, तो नारद, जो कार्य धरती पर वो किसान कर रहा है वो भी तो मैंने ही उसे दिया है ना। उस पर मैंने कितनी सारी जिम्मेदारियां डाल रखी हैं। जानवरों की देखभाल, परिवार का पालन करना, खेती करना, धूप हो, सर्दी हो या फिर बरसात हो, रात हो अथवा दिन हो, वह मेरे दिए हुए सारे कार्य बड़ी ही मेहनत से और मन लगाकर करता है। और हर कार्य को करने से पहले और हर कार्य को करने के बाद वह मेरा नाम लेता है। और अपने इस नियम को वह कभी भी नहीं भूलता और ना ही थक कर पीछे हटता है। ना ही उसके मन में कभी यह स्पर्धा आती है कि वह किसी भी कार्य में अथवा प्रभु भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। नारद, यह सादगी से लिया गया मेरा नाम उसकी मेरे प्रति भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मुझे इसमें तनिक भी संशय नहीं कि तुम हर वक्त नारायण का जाप करते हो, पर तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अतः तुम सिर्फ जाप ही करते हो। आज एक कार्य पे ध्यान देने से तुम मुझे भूल गए, बस तुम्हारा ध्यान अपने कार्य पर ही लगा रहा। अतः अब तुम मान जाओ कि उस किसान की भक्ति तुम्हारी भक्ति की तुलना में श्रेष्ठ है। नारद मुनि ने प्रभु के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, निश्चित ही आप सत्य कह रहे हैं। प्रभु बोले, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, और जो कार्य आप या दुनिया में कोई भी कर रहा है वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ना हो, कोई कुछ ऐसा ना करे जिससे किसी दूसरे को दुख हो अथवा किसी का कोई नुकसान हो, क्योंकि किसी को दुख देकर, दुखी करके या झूठ बोलकर कोई ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं छिपता। मन लगाकर पूरी मेहनत लगन से किया गया कार्य ही सच्ची भक्ति है, सच्ची पूजा है। और भक्ति दिखावे के लिए नहीं, मन की शांति के लिए की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मोटिवेशनल कहानी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।